जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर प्रोग्रामिंग का वीडियो आपको अक्सर मिलता है। यहां पर हम सेकेंड पेपर ओ लेवल M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि M2R5 के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद यहां पर जो मॉडल पेपर आपके लिए है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो दो पार्ट में आपका एग्जाम होता है। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव और दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन पढ़ना क्या है आपके लिए यह जानना जरूरी है। तो सिलेबस को देखें तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, जहां पर इंटरनेट क्या है, www क्या है, वेबसाइट्स क्या हैं, कैसे वेबसाइट वर्क करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। एडिटर्स क्या होते हैं, HTML बेसिक्स क्या होते हैं, HTML के अंतर्गत बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, DIV, प्री टैग, एंकर लिंक्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ HTML5 भी आपको पढ़ना है। और फिर CSS आपको पढ़ना है। HTML और CSS ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार भी। ठीक है, HTML से पहले भी पूछता था, लेकिन न्यू सिलेबस में HTML CSS इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। CSS में CSS क्या है, टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर के बारे में, CSS फ्रेमवर्क के बारे में, जावा स्क्रिप्ट के बारे में, फोटो एडिटर के बारे में, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ये आपको इतना सब कुछ पढ़ना है। ये कंप्लीट कंटेंट भी मैंने आपको नोट्स के रूप में बना दिया है, जिसके वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दिया हूं। वहां से आप HTML CSS इनकी जो नोटबुक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम अपने मॉडल पेपर पर। तो मॉडल पेपर में सबसे पहले आप देख लीजिए कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें मार्क आपके होंगे 100। पहला पार्ट है 40 मार्क का और दूसरा है 60 मार्क का। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पार्ट 1 में जो प्रत्येक क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क के होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो पहला प्रश्न है आपका मल्टीपल चॉइस का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। देखते हैं आज आप इन 10 में से कितने मार्क्स को प्राप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट विद इन बिग टैग इज डिस्प्लेड एज। बिग टैग के भीतर टेक्स्ट को प्रदर्शित किया गया है। मींस अगर कोई टेक्स्ट बिग टैग के अंतर्गत लिखा गया है तो वह कैसा दिखाई देगा। बिगर टेक्स्ट होगा, इटैलिक होगा, लिस्ट में होगा या फिर नॉर्मल टेक्स्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बिगर टेक्स्ट। बिग टैग के अंतर्गत तो बिगर टेक्स्ट में वो हो जाएगा। कैसे काम करता है आइए विद प्रैक्टिकल आपको HTML में सिखाते हैं कि कैसे हम बिग टैग का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ स्मॉल टैग भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस में दिया गया है। तो बिग टैग और स्मॉल टैग इन दोनों को आपको समझाते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। सबसे पहले हम बिग टैग का उपयोग करते हैं। बिग मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा, है ना। तो यहां पर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो आपको बड़ा दिखाई देगा। जैसे यहां पर हमें प्रोग्रामिंग लिखना है, हमने प्रोग्रामिंग लिखा और ट्यूटोरियल, वही वर्ड लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहां पर बिग को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम शेप कर देते हैं। ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, F5 यहां पर प्रेस कर देते हैं। ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। ये आपका नॉर्मल है और बिग टैग का उपयोग करने के बाद ये प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिग टैग का उपयोग करने पर आपका टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसके बाद ऐसे ही हम यूज करते हैं स्मॉल टैग का। जैसे बिग से बड़ा, वैसे ही सेम अपोजिट स्मॉल टैग से आपका टेक्स्ट क्या होता है, छोटा हो जाता है। सेम टेक्स्ट ले लेते हैं प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और स्मॉल को क्लोज भी आपको करना है। जो भी टैग आप उपयोग करेंगे उसे क्लोज आपको करना है। बिना क्लोज किए भी आपका ब्राउजर से ले लेता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी मिस्टेक्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए आपको क्लोजिंग टैग का उपयोग भी करना है। अब यहाँ पर F5 प्रेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल आपको नॉर्मल टेक्स्ट से भी छोटा दिखाई दे रहा है। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है और इससे भी छोटा आपको ये दिखाई दे रहा है।
तो ये था बिग टैग और स्मॉल टैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीडी टैग इज यूज्ड फॉर। HTML में टीडी टैग का क्या उपयोग है बताइए। तो HTML में टीडी टैग का उपयोग करते हैं हम टेबल रो के लिए, ठीक है। टेबल रो के लिए टीडी टैग का उपयोग करते हैं। जो नोट्स मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है वहां पर ये सब कुछ आपको बताया है। अब नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल इज। जावा स्क्रिप्ट फाइल का विस्तार है। निम्न में से कौन जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी .js, ठीक है। .js जावा स्क्रिप्ट फाइल का विस्तार है। अब नेक्स्ट, याहू कॉमा इन्फोकेक और लाइकोश ये क्या है? याहू, इन्फोसीक और लाइकोश, हिंदी में केक हो गया है, वो केक नहीं है, इन्फोसीक है। तो ये सभी क्या हैं? आपके सर्च इंजन हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ये आपके सर्च इंजन हैं। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन क्या है? प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है अ वेबसाइट दैट सर्चेस एनीथिंग, एक वेबसाइट है जो कुछ भी सर्च कर सकते हैं जिसके अंतर्गत। एक मशीनरी इंजन है जो डाटा को सर्च करती है, और या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, HTML दस्तावेज किस टैग जोड़े के साथ शुरू और समाप्त होता है बताइए। तो HTML डॉक्यूमेंट आपका किस टैग के शुरू होता है? तो HTML टैग के साथ शुरू होता है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहां पर हम HTML टैग के बारे में ले लेते हैं कि HTML टैग हम कैसे लिखते हैं, कैसे शुरू करते हैं, ठीक है। HTML के बाद कौन सा टैग हम जोड़ते हैं, थोड़ा सा यहां पर आप समझ लीजिए। दोस्तों, अपने HTML डॉक्यूमेंट में हमेशा HTML टैग से पहले हमें इस डिक्लेरेशन का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि ब्राउजर को यह पता चले कि हम किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या यूज करना है? HTML टैग का। नोटपैड प्लस प्लस का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि जो वर्ड हमने एक बार लिख दिया दोबारा में उसे हम सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। जो भी HTML कोड होते हैं वो हम HTML के बेसिक टैग के अंतर्गत ही लिखते हैं। यह है हमारा HTML का ओपनिंग टैग, और इसी के साथ साथ हमें क्लोजिंग टैग का उपयोग भी करना है। और क्लोजिंग टैग कैसे होता है? तो उसके लिए हमें लगाना है एंगुलर ब्रैकेट्स और यूज करना है स्लैश का। यहां पर सेम हम लिख देंगे HTML। देखिए हमने HT लिखा तो यहां पर HTML आ गया। अब यहां पर इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से यहां पर हम एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। HTML के बाद दोस्तों नंबर आता है हेड टैग का। आखिर ये हेड टैग क्या है? दोस्तों, वेब पेज के हेडर से संबंधित जो भी जानकारी होती है वह हेड टैग के अंतर्गत ही लिखी जाती है। जैसे हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, या वेब पेज के बारे में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम पेज के ऊपरी हिस्से में इंक्लूड करते हैं। तो यह सारी जानकारी आपकी हेड टैग के अंतर्गत ही होगी। अब यहाँ पर यूज करते हैं हम टाइटल टैग का। टाइटल टैग का क्या उपयोग है? तो दोस्तों, इस टैग के प्रयोग से हम वेब पेज का टाइटल मीन्स शीर्षक प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे लेसन नेम होता है वैसे ही होता है आपका टाइटल। इसको लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें टाइटल टैग को क्लोज भी करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हेड टैग को क्लोज करना है। अब इसके बाद दोस्तों आता है आपका बॉडी टैग। सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML का बॉडी टैग। कैसे यूज करते हैं ये भी देखिए। यहां पर आपको लिखना है बॉडी। दोस्तों, HTML के अंतर्गत जो भी टैग्स होते हैं, चाहे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने का हो, इटैलिक करना हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, इमेज इंसर्ट करनी है, मीन्स HTML के सारे टैग्स का उपयोग हम बॉडी टैग के अंतर्गत ही करते हैं। अब बॉडी टैग के अंतर्गत अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं और बॉडी टैग को यहां पर हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर अब क्या वर्क करना है? हमें HTML को क्लोज करना है, क्योंकि बॉडी के बाद HTML ही आपका क्लोज होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि HTML को हमने लास्ट में क्लोज कर रखा है। दोस्तों देखिए, स्टार्ट हमने किया था HTML से
और एंड भी हमने किया है HTML से। तो आपका HTML डॉक्यूमेंट का जो स्टार्टिंग टैग होगा वह भी HTML होगा और जो एंड टैग होगा वह भी HTML ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BR टैग का उपयोग किया जाता है, मीन्स BR टैग का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? लाइन ब्रेक के लिए, हॉरिजॉन्टल रो के लिए, हेडिंग के लिए या फिर अंडरलाइन के लिए। तो BR टैग का उपयोग करते हैं हम लाइन ब्रेक के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों ब्राउजर क्या करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं या जो भी आप एक्स्ट्रा लाइन लिखते हैं उसको इग्नोर कर देता है और सब कुछ एक ही लाइन में प्रेजेंट करने का काम करता है। अब आप ये चाहते हैं कि यह अदर लाइन में हो, तो यहां पर आपको यूज करना है BR टैग का। दोस्तों BR टैग क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जब मैंने आपको टैग पढ़ाया था तो वहां पर टैग के बारे में बताया था और एक टैग मैंने आपको बताया था एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है जो सिंगल टैग होते हैं, ठीक है, जिनका कोई जोड़ीदार नहीं होता है। जैसे आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सिंगल हैं और बहुत सारे लोग डबल भी हैं। तो ये टैग है सिंगल वालों के लिए, है ना। ऐसा नहीं है यूज सभी को करना है, लेकिन ये क्या है आपका सिंगल टैग है, मीन्स इसके साथ में आपको क्लोजिंग टैग का उपयोग नहीं करना है। तो हमने यहां पर BR का यूज कर दिया। अब इसे सेव कर देते हैं और ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अब यहां उस पेज को दर्शित करने के लिए हमें F5 प्रेस करना है। तो जैसे ही F5 प्रेस किया ये रिफ्रेश हो गया और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यह दूसरी लाइन में आ गया है। ऐसे ही अब यहां पर मान लीजिए इसके बाद हमें कोई और लाइन लिखनी है, तो फिर से आपको लिखना है BR और यहां पर जो भी आपको लिखना है राम इज गुड बॉय लिख देते हैं। फिर हमें एक और चाहिए तो हमने फिर से BR लगाया, फिर से जो भी आपको लिखना है, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। अब है एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहां पर रिफ्रेश के लिए F5 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बार बार यहां पर नई लाइंस आपको शो हो रही हैं। दोस्तों ये तो हो गया डॉक्यूमेंट में BR टैग का उपयोग करना। अब नेक्स्ट, HTML का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड इज राइट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब नेक्स्ट, व्हाट डज द CSS स्टैंड फॉर? CSS का क्या अर्थ है, अर्थात CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। O लेवल M1 R5 की क्लास हमारे दूसरे चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर हो रही हैं। जिनका भी M1 R5 का एग्जाम है वहां से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। चैनल की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभय एक्सेल कंप्यूटर पर तो आप पुराने नहीं होंगे, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा। अगर भूल गए हों तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।